स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे वर्क कर रहे हैं, सारी चीज़ अच्छे से देख रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। तो चलिए आज हमारे पास एक टॉपिक है, दैट इज़ लार्ज नंबर्स। तो जब भी हम लार्ज नंबर्स की बात करेंगे तो यहाँ पर हमें क्या देखना है कि हमारे पास जो जो नंबर्स आ रहे हैं उनकी काउंटिंग नंबर्स, नेम्स और जो भी ऑपरेशंस हम यहाँ पर करने वाले वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लार्ज नंबर्स में तो यहाँ पर हमारे पास कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो चलिए यहाँ पर आ जाते हैं। तो द फर्स्ट थिंग इज नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 1 से काउंटिंग में स्टार्ट होते हैं। अगर आप यही काउंटिंग 1 की जगह 0 से करेंगे तो वो क्या बन जाएंगे, आपकी होल नंबर्स। तो हमारे पास ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर होता है, दैट इज 9। और अगर आप 9 में 1 प्लस कर दे तो क्या जाता है 10, दैट इज द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। ठीक है, तो ये प्रोसेस हमें चलता रहता है। अगर हम लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर देखें दैट इज 99, एंड उसमें अगर हम 1 ऐड करें तो वो क्या हो जाएगा हमारा 100, दैट इज स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। अब ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होगा 999, प्लस 1 करेंगे तो वो बन जाएगा 1000, और 1000 क्या होगा आपका स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। एंड ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर की अगर हम यहाँ पर बात देखें दैट इज 9999, तो उसमें वो क्या हो जाएगा हमारा ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। अब इतना करने के बाद यहाँ पर आता है हमारे पास, तो ऐसे ही करते करते हम क्या कर कहाँ तक पहुँच गए 6 डिजिट नंबर तक। द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर इज द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर इज 1 लाख। ठीक है, तो चलिए अब 1 लाख के बाद हम यहाँ पर देखें 1 लाख, 9 लाख, 10 लाख। ठीक है, 9 लाख, 90 लाख। ठीक है, फिर 1 करोड़, 10 करोड़। तो हम यहाँ पर अब देखेंगे प्लेस वैल्यू चार्ट। ठीक है, ये जो हमारे पास प्लेस वैल्यू चार्ट आ रहा है इसको देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर हम जो इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट है उसको देखते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास यूनिट्स, थाउजेंड्स, लैक्स और करोड्स। ठीक है, तो ये जो यूनिट्स ये सब लिखा हुआ है ये होते हैं हमारे पास पीरियड। ठीक है, तो जब भी आपसे कोई बोलेगी पीरियड्स क्या है तो आप बोलेंगे यूनिट्स, थाउजेंड्स, लैक्स, करोड्स। प्लेसेस देखेंगे तो आप बताए वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लैख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। और जब भी हम एक पीरियड से दूसरे पीरियड में जाते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पर तो हम क्या पुट करते हैं कॉमा। ओके, तो इतना करने के बाद फिर हम यहाँ पर आते हैं दैट इज 10, 100, देन 10 100 मिला के क्या बन जाएंगे 1000, 100,000 मिला के 1 लाख बन जाते हैं। वहाँ 100 लैक्स क्या होते हैं 1 करोड़। ठीक है, तो चलिए अब ये कॉमास हम लोग लगा चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर नंबर नेम्स हैं, तो चलिए हम आ जाते हैं अपनी एक्सरसाइज पर। तो चलिए आ गई है हमारे पास एक्सरसाइज दैट इज 2.1। तो यहाँ पर हम क्या देखने वाले हैं, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। दैट इज व्हाट इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, दैट इज 0। ठीक है, तो चलिए आप लोग कर सकते हैं यहाँ पर नंबर भी आप इनके बीच में लिख सकते हैं। तो चलिए चलिए कर लेते हैं, एक पार्ट कर लेते हैं, द राइट द नंबर्स बिटवीन। तो नंबर्स लिखने, ठीक है, तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जस्ट लाइक अगर हम कॉमर्स लगाएं तो ये हो गया हमारे पास 6,37,950। ठीक है, देन उसके बाद आ जाएगा 6,37,916, देन 6,37,917, देन 6,37,918, एंड 6,37,900। चलिए, तो एक ही हो गया हमारे पास। ओके, तो इतना करने के बाद फिर हम चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट पर, दैट इज ओके क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन फिगर्स। तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर आता है फोर्थ पार्ट। तो यहाँ पर आता है 23 करोड़ 45 लैक्स 45 लाख 50,000 एंड 36। चलिए, तो यहाँ पर देखेंगे तो इसका नंबर नेम लिखना है, फिगर्स में लिखना है। तो दैट इज 23 करोड़, तो 23 करोड़ एंड 45 लाख, दिस इज 45 लाख। ठीक है, देन वी आर हैविंग 5,000, तो 5 के लिए हम 05 लिखेंगे जब भी कोई नंबर ऐसा आएगा। लेकिन 100 प्लेस नहीं है तो उसके लिए हम 0 पुट करेंगे, एंड यहाँ पे हो जाएगा 30। इतना करने के बाद फिर हम आगे देखते हैं यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स। तो वर्ड्स में लिखना है। तो चलिए यहाँ से हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, दिस वन, फोर्थ पार्ट। अब वर्ड्स में लिखने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे इसके प्लेसेस पता होने चाहिए। ठीक है, प्लेसेस के लिए चलिए हम यहाँ पर थोड़ा सा जूम आउट तो कर ही चुके हैं।
हो जाएगा वंस, टेंस, 100, दिस इज 1000, दिस इज 10,000, दिस इज लैख, दिस इज 10 लैख एंड दिस इज करोड़। हमारी जो काउंटिंग स्टार्ट हुई है वो कहाँ से हो रही है? 4 करोड़ से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम लिखना स्टार्ट करते हैं, दैट इज 4 करोड़। देन हाउ मेनी लेक्स? 73 लेक्स। ठीक है, देन वी आर हैविंग 25,000, तो ये हो जाएगा हमारे पास 25,000। ठीक है, देन वी आर हैविंग 144। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। चलिए, तो नंबर नेम लिख लिया हमने यहाँ पर, वर्ड्स में इसको फॉर्म कर लिया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, राइट द 3 नंबर्स। तो यहाँ पे 3 नंबर्स लिखने हैं, इसके नेक्स्ट 3 नंबर्स। ओके, तो हमेशा जब भी आपको ऐसे कोई नंबर्स लिखने होंगे तो आप क्या करेंगे, उसमें हमेशा +1 करेंगे। ठीक है, आप देखिए जैसे कि मुझे यहाँ पर लिखना है +1 करेंगे तो 5 से क्या आ जाएगा? 6, एट इज 7,95,406। देन फिर से 8 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 7,95,407। देन आ जाएगा यहाँ पर 7,95,400। इतना रहने के बाद से हम चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो यहाँ पे लिखा है लुक एट द पैटर्न, राइट द नेक्स्ट 3 नंबर्स। ओके, तो तो देखिए यहाँ पर हम देखिए 23 सेम है, 1 2 3। तो हम क्या कर रहे हैं, जो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3, तो 1,000 प्लेस को चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो नेक्स्ट नंबर होगा वो क्या आ जाएगा? दैट इज 2,34,708। देन उसका नेक्स्ट नंबर क्या होगा? 2,35,708। देन उसका नेक्स्ट नंबर क्या होगा यहाँ पर? दिस इज 2,36,700। उसके बाद यहाँ पर आ गया, ये सब हो चुका है। ठीक है, फाइन। ओके, नेक्स्ट इज प्लेस वैल्यू। चलिए, द प्लेस वैल्यू की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो प्लेस है, आप उसमें उस जो भी नंबर होगा जिस प्लेस आप उसकी क्या करेंगे, उससे मल्टीप्लाई करेंगे, एंड देन जो भी मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी वैल्यू है दैट इज इट्स प्लेस पर है। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पाते 1000 प्लेस पर है, तो हमने इसकी मल्टीप्लाई से 1000 से मल्टीप्लाई करी। 7 कौन सा प्लेस पर है? 10,000 प्लेस पर, तो यहाँ पर 10,000 से मल्टीप्लाई करिए। ठीक है, तो हमारी क्या आ जाती है? प्लेस पर। चलिए आगे देखते हैं। ओके, नेक्स्ट इज एक्सपेंडिंग नोटेशन। तो अभी आप एक्सपेंडिंग नोटेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर आता है 4,648। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4,600 4 10s 1s। ठीक है, या फिर आप इनके वैल्यू के साथ भी लिख सकते हैं, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, नो इश्यूज। चलिए, इतना करने के बाद और तो कुछ नहीं, यहाँ पर आगे चलते हैं। ओके, तो हम आगे अपने एक्सरसाइज पर, दैट इज 2.2। चलिए यहाँ पे बोलेगा राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। तो यहाँ से हमें क्वेश्चन पिक कर लेते हैं, दिस वन। तो बस जब भी आपको एक्सपेंडेड फॉर्म लिखने के लिए बोला जाए तो आपको एक नंबर पिक करना है, दिस वन। एंड उसके पास कितनी डिजिट्स हैं? 1 2 3 4 5 6। तो 1 2 3 4 5 6, देन प्लस 5 है, तो 5 के बाद कितने? 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, देन प्लस 0 का तो कुछ नहीं, यहाँ पर 3 पर आ जाते हैं। 3 के बाद हमारे पास हो गया 1 2 3, देन उसके बाद 4 पर आते हैं, तो 4 के बाद कितने प्लेसेस हैं? 2, तो 1 2। ठीक है, 9 के बाद 1 किया तो 9 0, देन प्लस 8। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं या फिर इनकी अकॉर्डिंग टू देयर प्लेसेस भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे सबसे ज़्यादा इजी मेथड यही लगता है। ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं रहती। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ एनसर्कल डिजिट्स इन द फॉलोइंग नंबर। तो यहाँ पे देखिए आपको प्लेसेस जानना बहुत ज़रूरी है। 1 10 100 1000, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी? 3000। ठीक है, STL। राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन द प्लेस वैल्यू चार्ट। ओके, अगर मैं इस नंबर को देखूँ तो प्लेसेस कितने हैं? 1 10 100 1000 10,000 लैख 10 लैख। ओके, तो ये हो गया हमारे पास 10 लैख।
10 lakh में आ जाएगा हमारे पास 2, देन आएगा लेक, दिस इज 5, then 10,000, then we are having 7, then 1,000, then we are having 8, then 100, then we are having 3, then tens, we are having 2 ones, तो ये हो जाएगा 1। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्लेस वैल्यू चार्ट। तो चलिए इसे टेबल की फॉर्म में कर देते हैं अब। Now we are having question number 3। ये हम कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाता है। फिल द बॉक्सेस, तो देखिए सेम है। दिस इज 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख हो गया। 9, 10 lakhs, then 6, 7 lakhs, then we are in 7, 10,000, 5, then we are having 1,000, then 2, 4, 7। ठीक है, हम ऑलरेडी वैसे भी एक बार एक्सपेरिमेंट फॉर्म कर चुके हैं, तो आप लोगों के लिए इजी होगा। यहाँ पर आता है फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट 7 इन ऑफ द फॉलोइंग। तो देखिए कौन सी बड़ी बात है, तो हम यहाँ पर ले लेते हैं, दिस इज 10,000। ठीक है, तो 10,000 प्लेस पे लाई कर रहा है, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्लेस वैल्यू दैट इज 70,000। क्वेश्चन नंबर 6 में देखेंगे, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन शॉर्ट फॉर्म। तो यहाँ पर ले लेते हैं हम थर्ड पार्ट, तो हो गया हमारे पास दिस इज 50 लाख, दिस इज 2 लाख, तो ये हो गया हमारे पास 52 लाख। देन वी आर हैविंग 9,000, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 9,000, देन 542, तो यहाँ पर आ जाएगा 540। इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट इज कंपेरिजन ऑफ नंबर्स। तो देखिए जब भी नंबर्स को कंपेयर करेंगे, तो उससे पहले हम उनके प्लेसेस चेक करेंगे। इफ़ देयर प्लेसेस आर सेम, तो जो भी नंबर का हाईएस्ट प्लेस होगा, फिर वहाँ से हम पीछे तरफ कंपेयर करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अगर 4 डिजिट नंबर है, तो उसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, 1000 प्लेस सबसे हाईएस्ट होगा। पहले हम 1000 प्लेस को कंपेयर करेंगे, देन हंड्रेड्स को, देन टेंस को, देन वंस को। कितना हो गया, आगे चलते हैं। नेक्स्ट वी आर हमें असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो जब भी हमें इसकी बात आती है, तो हम लोग क्या करते हैं, इनको अरेंज करते हैं। ओके, देन वी आर हैविंग, वी आर हैविंग वन मोर टॉपिक, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ नंबर्स। फॉर्मेशन नंबर्स में या तो हम ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म कर सकते हैं, या फिर हम नंबर्स तो कोई से फॉर्म कर सकते हैं, बट दो मेजर होते हैं, दैट इज ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट। तो अगर आपको ग्रेटेस्ट नंबर अगर आपको फॉर्म करना है, तो आप कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर, या फिर अगर आपको स्मॉलेस्ट नंबर चूज़ करना है, तो आप क्या फॉर्मेशन लेंगे, असेंडिंग ऑर्डर। अब कैसे करते हैं, चलिए वो देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आ जाता है हमारे पास, दैट इज एक्सरसाइज। और ये तो यहाँ पर देखें, एनसर्कल द ग्रेटेस्ट नंबर इन ईच ग्रुप ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पर देखते हैं, ग्रेटेस्ट नंबर के लिए पहले डिजिट्स कंपेयर करेंगे, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, तो सब सेम है। देन फर्स्ट प्लेस देखेंगे, तो सबका सेम है। देन ये 3, 0, 9, 9, ये दोनों बड़े नंबर्स हो गए। देन उसका देखेंगे 3 and 8, तो ये हो गया हमारा ग्रेटेस्ट नंबर। सेम वे अब हम स्मॉलर नंबर की तरफ जा रहे हैं। तो चलिए स्मॉलर नंबर देखेंगे, तो यहाँ से हम टिक कर लेते हैं सेकंड पार्ट। तो सारे नंबर सेम प्लेसेस के, ठीक है, सेम डिजिट नंबर्स हैं, तो सबसे छोटा नंबर हो जाएगा हमारा 1, क्योंकि जो सबसे पहली प्लेस है वही क्या है, 1 है। ठीक है, बाकी सबके प्लेसेस डिफरेंट है। चलिए अब उसके बाद आते हैं कंपेयर द फॉलोइंग। हम लोगों को पता है जब भी हम ये साइन पुट करते हैं, तो ये जो ओपन साइड है, ये लार्जर नंबर की तरफ आते हैं, जो क्लोज साइड है स्मॉलर नंबर की तरफ आते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर आ जाते हैं, देखिए डिजिट्स काउंट करिए, 6, तो हमने फर्स्ट प्लेस देखा, दिस इज 5, दिस इज 4, दिस वन इज ग्रेटर, तो वी आर गोइंग टू पुट दिस साइन। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमने प्लेसेस देखे, 6 प्लेसेस हैं, सेम है। तो पहला देखा, दिस इज 6, दिस इज ऑल्सो 6, देन 9, ऑल्सो 9, दिस इज 6, दिस इज 7। ठीक है, यहाँ पर आ गया 7, तो 7 बड़ा हो गया, तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, इस साइड साइन पुट कर। ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 4, मेक द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट नंबर। तो चलिए यहाँ से हम ले लेते हैं थर्ड पार्ट, 1, 0, 4, 7, 8। अगर हम यहाँ पर देखें, तो लार्जेस्ट नंबर को हम अरेंज करते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब बड़े नंबर से छोटे। तो यहाँ पर लगाएंगे 8,
741 अब देखो 0 आ गया है तो स्मॉलेस्ट को फॉर्म करने में आपको क्या करना है, बस लास्ट 2 डिजिट्स को इंटरचेंज करना है, जस्ट लाइक 10, और उसके बाद आप नॉर्मल असेंडिंग ऑर्डर में डिजिट्स को अरेंज करेंगे जस्ट लाइक दिस। चलिए उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, दैट इज अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो चलिए यहाँ से ले लेते हैं हम फर्स्ट पार्ट। तो असेंडिंग ऑर्डर में जो हमारा सीक्वेंस है दैट इज स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट सीक्वेंस रहेगा हमारा, ठीक है, कि हम स्मॉलेस्ट से स्टार्ट करेंगे और देन बिगर बिगर करते हुए लार्जेस्ट पर ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आते हैं स्मॉलेस्ट देखेंगे तो हमारे पास हो गया 3 3 3 1, ये तो 3 है, देन 3 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 5। तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे तो 3 डिजिट नंबर आ गया हमारे पास, दैट इज 999, ठीक है। देन उसके बाद हम देखा 4 डिजिट नंबर है, भी 4 डिजिट नंबर है, और यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर जाएगा 1765। देन उसके बाद आ जाएगा हमारे पास दिस वन 8754। देन वी आर हैविंग 95,000। And last we are having 435310। क्लियर? तो ये हो गया हमारा असाइनिंग ऑर्डर। चलिए इसको करने के बाद फिर हम यहाँ आगे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ से हम ले लेते हैं सेकंड पार्ट। डिसेंडिंग ऑर्डर की बात करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, तो यहाँ पर जो सीक्वेंस रहेगा हमारा वो रहेगा लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, ठीक है। तो लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट रहेगा, तो सबसे लार्जेस्ट नंबर देखने से सबसे पहले डिजिट्स कंपेयर करते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे लार्जेस्ट नंबर देखेंगे तो हमारे पास आ गया दैट इज 9,61,243। देन इससे स्मॉलर नंबर देखेंगे तो ये हो गया, देन आ गया हमारे पास 7,60,304। देन इससे छोटा नंबर देखेंगे तो हमारे पास आ गया दिस वन 6,91,234। देन इसके बाद आ जाएगा हमारे पास 30,321,916। देन उसके बाद आ जाएगा हमारे पास 2,96,343। क्लियर? चलिए इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे बोला गया प्रेडिक्शन सक्सेसर निकालने के लिए। तो जब भी हमसे प्रेडिक्शन सक्सेसर के लिए बोला जाता है, प्रेडिक्शन के लिए हम क्या करेंगे, -1 करेंगे, सक्सेसर फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, +1। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं प्रेडिक्शन निकालना है, तो उसके लिए -1 करते हैं। तो हम यहाँ से पिक कर लेते हैं सेकेंड पार्ट, दैट इज 2,900,566। देन उसके बाद हम नेक्स्ट नंबर देखते हैं, दैट इज सक्सेसर। तो उसमें +1 करना पड़ेगा, दैट इज 290,568। इस सक्सेसर के लिए हम क्या करते हैं, +1, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज राउंड ऑफ नंबर्स। राउंडिंग ऑफ करने के लिए हमारे पास अलग चीज़ें होती है। अब देखिए राउंड ऑफ का मतलब क्या होता है कि आपके पास कोई भी नंबर है, आप उसको क्या कर रहे हैं, टेंस, 100,000 में चेंज कर रहे हैं। देखिए 78 है तो आपने किस में चेंज कर दिया, 80 में। 42 है तो इसमें चेंज कर दिया 40 में। 49 है तो किसमें चेंज कर दिया 50 में। देन यहाँ पर देखा तो 699 है तो आपने चेंज कर दिया 700 में। इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं यहाँ पर। तो ये हमारा प्रोसेस चलता ही रहेगा। तो चलिए हम क्वेश्चंस के थ्रू समझते हैं इसमें क्या कर सकता है। चलिए तो ये हम आ गए अपने एक्सरसाइज, दैट इज 2.4 राउंडिंग ऑफ नंबर्स। तो देखिए यहाँ पे बोले गए नियरेस्ट टेंस। तो हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, दिस वन। देखिए जो भी प्लेस राउंड ऑफ करना है आपको हमेशा उससे एक प्लेस छोटी चेक करनी है, वो भी 5 से। कैसे? चलिए तो देखिए हमने यहाँ पे नंबर ले लिया, इसको राउंड ऑफ करने के लिए 10 प्लेस को राउंड ऑफ करना है तो हमने इसको अलग ले लिया। तो उसको राउंड ऑफ या तो 70 होगा या फिर 80 होगा। अब ये डिपेंड किस पे करेगा, इसके 1 प्लेस पर। तो हम इसको नीचे ले लेते हैं। देखिए अगर ये 5 से छोटा है
तो हम कौन सा लेंगे, लेफ्ट साइड लेंगे। अगर ये नंबर 5 से बड़ा होता तो हम राइट हैंड साइड नंबर चूज करते हैं। तो आप इसका राउंड ऑफ क्या बोल सकते हो, 3670। तो देखिए यहाँ पर राउंड ऑफ नेक्स्ट टू द हंड्रेड्स के लिए भी बोला गया है। तो ओके, तो यहाँ पर ले लेते हैं इस नंबर को। अब देखिए इसके राउंड ऑफ दो ही होंगे, या तो 200 होगा या फिर 300 होगा। ठीक है, तो अब वो पता कैसे चलेगा, 100 में राउंड ऑफ करें तो हम इसका लिखेंगे 10th प्लेस। अगर 10th प्लेस 5 से बड़ा है तो हम क्या लेंगे, राइट हैंड साइड, तो उसका राउंड ऑफ क्या हो जाएगा, 300। क्लियर। चलिए उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं, 100 प्लेस का हो गया। अब यहाँ से ले लेते हैं 1000 प्लेस को राउंड ऑफ कर लेते हैं। अब 1000 प्लेस को राउंड ऑफ करेंगे तो यहाँ पर देख लेते हैं, दिस इज 9520। तो या तो इसका राउंड ऑफ क्या होगा, 9000 होगा, या फिर इसका राउंड ऑफ कितना हो जाएगा, 10000। ठीक है, चलिए इतना करेंगे तो हमारे पास हमने देखा ये 5 है, ये 5 के इक्वल भी होगा, तो भी हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड जाएंगे। तो 19 है तो ये कितना हो जाएगा, 20,000। चलिए सेम वे में आप 10,000 को कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ये थोड़ा डिफरेंट सा भी लग रहा है तो उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। चलिए तो ये हो गया 6 पार्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी राउंडेड टू 200। तो कौन सी नंबर जो राउंड ऑफ होकर 200 में आएंगे। देखो जिसका भी 10th प्लेस 5 से बड़ा है, तो देखिए ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये नहीं होगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये नहीं होगा, ये हो जाएगा, और ये भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे नंबर्स क्या हो जाएंगे, राउंड ऑफ टू द 200। ठीक है, तो चलिए आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं हम आगे रोमन न्यूमरल्स पर। चलिए तो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा क्या है, रोमन न्यूमरल्स। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो रोमन न्यूमरल्स में हमारे पास कुछ सिंबल्स होते हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं वैल्यूज। ठीक है, जस्ट लाइक I1 को रिप्रेजेंट करता है C100 को, V5 को, D500 को, एंड X10 को, M1000 को, L50 को। ठीक है, तो ये वैल्यूज आप लोग को याद करनी पड़ेंगी। एंड देन उसके साथ साथ हमारे पास कुछ रूल्स है, वो देख लेते हैं। चलिए तो यहाँ पर आता है रूल्स फॉर द रोमन न्यूमरल सिस्टम। द फर्स्ट इज I इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम V एंड X ओनली। मतलब 5 टाइम्स से 10 टाइम्स तक आप माइनस कर सकते हैं, उसके बाद नहीं कर पाएंगे। V एंड L आर नेवर बी सब्ट्रैक्टेड। जो 5 या 50, 500 ये वाले जो नंबर्स हैं, ठीक है, 5, 50, 500, ये आप कभी सब्ट्रैक्शन के लिए यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज X इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम L एंड C ओनली, देन V L नेवर बी रिपीटेड। तो आप V और L को रिपीट भी नहीं कर सकते। और रिपीटिशन के यहाँ पर एक छोटा सा रूल है कि जो आप नंबर्स रिपीट कर रहे हैं, ठीक है, वो 3 टाइम्स से ज़्यादा रिपीट नहीं कर सकते। तो इसी के साथ हम आ जाता अपनी एक्सरसाइज दैट इज 2.5 पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमें क्या गिवन है, दैट इज राइट द फॉलोइंग रोमन न्यूमरल्स। तो हम ले लेते हैं यहाँ पर 57 को। अब देखिए 50 + 7 करते हैं, तो 7 को भी हम यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, 5 + 2। ठीक है, तो इस टाइप से आपको नंबर्स को ब्रेक करना है, देन आप उसको सॉल्व कर सकती है। 50 के लिए क्या आता है हमारे पास L, 5 के लिए क्या आता है V, और 2 के लिए क्या आता है हमारा 10। ठीक है, चले एक नंबर यहाँ से चूज कर लेते हैं, 98। तो 98 कैसे लिखेंगे, तो पहले हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा 90, देन यहाँ पर क्या आ जाएगा 8। तो 8 को भी ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा 5 और 3। ठीक है, तो चलिए 90 के लिए सिंबल चूज करते हैं। तो C किसके लिए होता है, 100 के लिए। 100 में से हम X 10 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 90। 5 के लिए हो जाएगा B, और 3 के लिए 1, 2, 3। ये हो गया हमारा I। तो दिस इज आर 98। तो चलिए इसके बाद आगे देखते हैं और क्या गिवन है हमें। ओके, तो यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर 2 पर, राइट द फॉलोइंग हिंदू अरेबिक नंबर्स। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं L किसके लिए होता है, दैट इज फॉर, चलिए इसको अलग से ले लेते हैं। L होता है हमारे पास 50 के लिए, ये 2x दे रखा है तो इसका मतलब ये हो गया 20, और ये हो गया 2, तो ये हो गया 72। ठीक है, तो इस टाइप से आपको यहाँ पर इनको सॉल्व करना। देन आता है क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द बॉक्सेस विद ग्रेटर देन लेस देन। तो हमें इनकी वैल्यू तो पता नहीं है, तो पहले हम इनके वैल्यूज लिखेंगे, देन कंपेयर करेंगे। ये हो गया 90 एंड दिस इज 7, दिस इज 97, 50 एंड दिस इज 80। तो विच वन इज ग्रेटर, दिस वन। और उसके बाद आता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ
इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ नंबरेशन। तो अभी हम नंबर्स की बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इंटरनेशनल सिस्टम नंबरेशन में हम जो नंबर्स की बात करेंगे वो होगा तो सिमिलर सा, बट थोड़ा सा डिफरेंट है हमारे पास जो हम इंडियन सिस्टम में देखे हैं, ठीक है। तो ये हमारे क्या गिवन है यहाँ पर, पीरियड्स गिवन है, ठीक। और ये क्या गिवन है हमें यहाँ पर, तो हो गया यूनिट्स, थाउजेंड्स एंड मिलियंस। तो यूनिट्स में हमारे पास 3 होते हैं, तो आपको पता है वैसे भी जब भी पीरियड्स होते हैं तो हम क्या करते हैं, हमें कॉमास लगाएंगे। तो यूनिट्स में देखेंगे 1, 10, 100, थाउजेंड्स में क्या आता है 1000, 10,000, 100,000, मिलियंस में आएगा मिलियंस, 10 मिलियंस, 100 मिलियंस, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पर सेम रहने वाला है, ठीक है। तो ये फॉर्मेशन रहेगा 3 का, हम यहाँ पर नंबर सिस्टम फाइल करके। ओके, देन उसके बाद आता है हमारे पास दैट इज सॉरी, तो उसके बाद आता है हमारे पास दैट इज एक्सरसाइज 2.6 एंड यहाँ पर बोलेंगे क्वेश्चन नंबर 1, राइट द फॉलोइंग इन वर्ड्स इन इंटरनेशनल सिस्टम। तो चलिए यहाँ से हम क्वेश्चन पिक कर लेते हैं। तो हम यहाँ से क्वेश्चन पिक कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो वर्ड्स में लिखना है, तो ये हो गया। तो यहाँ से हम कॉमास कोड करना स्टार्ट करेंगे, ओके। तो देखिए ये मिलियन है, तो 741 मिलियन, तो यहाँ लिख लेते हैं, हम लिखना स्टार्ट करते हैं, दैट इज 741 मिलियन, ठीक है। देन वी आर हैविंग 268, that is 268 thousands, then we are having 920, तो यहाँ लिखेंगे हम 920, ठीक है। इस टाइप से आप यहाँ पर नंबर वर्ड्स के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। चलिए और देखते हैं यहाँ पर। तो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन फिगर्स। तो चलिए यहाँ से हम ले लेते हैं थर्ड पार्ट। तो 125 मिलियन, तो दिस इज 125 मिलियन, देन 640,000, तो ये हो जाएगा 640,000, देन 90, ओके। तो यहाँ पर लिख देखिए 090, दैट इज 90, ठीक। चले उसके बाद थोड़ा सा आगे चलते हैं और देखते हैं क्या आगे बना हमें। और तो देखिए यहाँ पे बोलेगा 10 lakhs कितने मिलियंस के इक्वल होंगे, तो 1 10 100, 1 10 100, ठीक हो गया। 1000 10,000 लैख, ठीक है। तो हो जाएगा हमारे पास 1000 1000 1000 10,000 100,000, तो 1 लाख इनका 100,000 के इक्वल है, ठीक है। तो 10 लाख कितने के इक्वल होगा 1 मिलियन के, ठीक है। तो आपको इस टाइप से ऐसे ही कंपेयर करके यहाँ पर लिखना है, ठीक है। नहीं तो आप इनका चार्ट देख सकते हैं, इंडियन प्लेस वैल्यू एंड इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम का चार्ट, देन आप वहाँ से क्लियर कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।